ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैकबुक एयर के बारे में। अब ये मैकबुक एयर क्या है, कैसा है, और पहले हम बात कर लेते हैं कैसा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको लेना चाहिए तो ये अभी सबसे बेस्ट प्राइस में कहाँ आपको मिल पाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा था एक ऑफर 60,000 रुपीज़ में आपको ये मैकबुक एयर मिल रहा है। मैंने इसको ऑफर में 74-75 में कुछ लिया था और अभी ये आपको 60,000 में मिल सकता है। तो ऑफर चल रहे हैं, देख लेना वीडियो, आखिर में बताऊंगा ये चीज़, सारी चीज़ें समझाने के बाद। तो पहले शुरू करते हैं, ये मैकबुक एयर क्या है, कैसा है, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हैं। अब देखो, मैकबुक एयर जो है ना, ये करीब साल भर, 1.5 साल हो गया है मेरे ख्याल से, 2020 में लॉन्च हुआ था। और तब से अभी तक अगर देखा जाए प्राइस पॉइंट देखते हुए, ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट लैपटॉप मैंने अभी तक देखा है। मेरे पास ये डेल का लैपटॉप है जो कि मतलब 80,000 के आसपास ये लिया गया था, और ये जो है i5 8th 9th जेन का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो लैपटॉप है, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इससे, क्योंकि दोनों ही आसपास के रेंज के हैं, भले थोड़ा महंगा है, मैंने जो लिया था इसको लिया था करीब 75 में और ये है करीब 80,000 का। ये भले थोड़ा महंगा है, 13 इंच है दोनों ही, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में मैकबुक का एयर का, पर्टिकुलरली M1 चिप वाला जो एयर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। ये तो बिल्कुल मतलब समझ लीजिए, अगर मैं इसमें कोई भी ऐप चला रहा हूँ, टीम चला रहा हूँ, पावर पॉइंट चला रहा हूँ, एक्सेल चला रहा हूँ, और मैं स्विच करता हूँ, स्विच करते टाइम ही मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्विच करते हैं, कोई भी चीज़ में स्विच करेंगे, तो हमको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लैग कभी कभी देखने को मिलता है। और जैसे आप इसमें कई सारे टर्न ऑफ ऐप चला लें तो रैम मैनेजमेंट भी थोड़ा दिक्कत है। बैटरी लाइफ तो भाई कोई बात ही नहीं है, बात करते हैं धीरे धीरे वीडियो में, समझेगा। अब देखो, यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि अब इस साल एप्पल जो है वो एक नया एयर लाने वाला है M2 के साथ। ये रूमर्ड है और कई सारी इसकी फीचर्स और चीज़ें भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट एक आता है कि जो आपका M2 के साथ जो एयर आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो इससे एनहांस्ड रहेगा, इससे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, इससे ज़्यादा सब कुछ इससे बेटर रहेगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी कि वो रहेगी इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग जो है, ऑब्वियस सी बात है, जो जिस प्राइस पॉइंट पे ये आपको आज मिल रहा है M2, उस प्राइस पॉइंट पे आपको नहीं मिलने वाला है। ये साधारण सी बात है, क्योंकि वो लेटेस्ट आएगा, नया आएगा, और अभी ये जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, उस प्राइस पॉइंट से थोड़ा तो ऊपर ही वो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप थोड़ा अपना हाथ बढ़ा सकते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको रुकना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब प्राइस को अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं और बहुत ही सोच समझ के लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपको इसके लिए जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए, पॉइंट आता है, क्या ऐसी खास बात है जो कि हमको इसको लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले डे टू डे लाइफ में आप जैसे वर्क करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी वर्क हो गया, या फिर नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। कि मान लेते हैं आप सर्फ कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं M1 के लिए, तो ये तो मोर देन इनफ है। अगर हम बात करें डेली वर्क्स के लिए, डेली वर्क में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। डेली वर्क में आपको सबसे खास चीज़ जो देखने मिलेगी वो ये रहेगी कि जैसे बात करते हैं, मैं अगर एक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक मतलब दिमाग में मेरे रहेगा कि इस लैपटॉप की बैटरी जो है 3 घंटा चलेगी, 4 घंटा चलेगी। मैंने आज के पहले 6 लैपटॉप यूज़ किए हैं और सब में लगभग मैं मान के चलता था 6 घंटे मैक्स हो गया। 6 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बैटरी दे लैपटॉप, तो मतलब वो तो अलग ही चीज़ हो गई। तो ये जो लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है, एप्पल तो क्लेम करता है 18 घंटे का। 18 घंटे का तो पता नहीं, लेकिन मेरा पूरा दिन बहुत ही आराम से चले जाता है। मतलब समझ लो 10 से 12-15 घंटे तो दे ही देता है, अगर मैं नॉर्मल यूज़ की बात करूँ तो। अब 10 से 15 घंटे अगर आपको कोई लैपटॉप आपकी बैटरी दे रहा है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें हो जाती है ना, वो ये रहती है कि अब मेरे को बैटरी की कोई टेंशन नहीं है। तो अब सीन क्या हो जाता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण मैं इसको चार्ज ही नहीं करता हूँ। अब देखो, चार्ज नहीं करता हूँ, इस कारण से सीन क्या हो जाता है कि हाँ, बैटरी खत्म हो जाती है। अब खत्म तो होगी ना बैटरी,
तो ये एक दिक्कत रहती है। मैं अब चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ, दिन दिन भर बिन चार्जिंग के चला रहा हूँ, यूज करे जा रहा हूँ, मॉनिटर लगा हुआ है, यूज करे जा रहा हूँ। अब कभी मैं बेड पे मान के चलो काम करने बैठ रहा हूं तो देख रहा हूं बैटरी लो। तो ये है, आपको इसके साथ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पर इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बेहतरीन आपको देखने मिलेगी। चलो इसकी अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि क्या खास है इसके परफॉर्मेंस में। इसके पास पहले मेरे पास HP था i5 8th जेन और 8GB रैम उसमें भी थी। ये भी 8GB रैम का ही है, ठीक है। जो बेस वेरिएंट है मैंने वो लिया 8GB 256GB वाला। तो वो जो मेरा HP का था वो मतलब परफॉर्मेंस डिसेंट देता था। अब जैसे यहाँ पे बात करें, मैं उसमें 2 सर्वर, नोड के 2 सर्वर चलाता था और क्रोम पे तो मेरे करीब 10 एक टैब खुले रहते हैं। तो जब ऐसा सीन रहता था, इस पॉइंट पे कई बार क्या हो जाता था कि क्रोम अटक जा रहा है या सर्वर अटक जा रहा है या लैपटॉप, उस टाइम पे हमको लैग देखने मिल जाता था। लेकिन वही सेम चीज अगर मैं इसमें करता हूं, अगर मैं डेवलपमेंट करता हूं, 2 सर्वर चालू हैं और साथ में 10-12 टैब खुले हैं क्रोम में, कोई भी लैग मुझे देखने को नहीं मिलता है। पर यहां पे प्रोवाइडेड एक चीज है, मैंने देखा है ये चीज, कि जब मैं HP का लैपटॉप, जो मेरा विंडोज का लैपटॉप था, उसको यूज करता था और वो मतलब मेरा कई दिन तक मैं शट डाउन नहीं करता था, इसको भी नहीं करता हूं। पर यहां पे दिक्कत है, यहां पे मेरे को प्रॉब्लम देखने मिली है कि जो मेरा विंडोज का लैपटॉप था उसको मैं दिन भर शट डाउन नहीं करता था, वो मेरा चालू रहता था, हाइबरनेट कर देता था। तो वहां पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। मैं जैसे टर्न ऑन करता था, मतलब जितनी उसकी परफॉर्मेंस बिन शटडाउन के देखने मिलती थी, शटडाउन के बाद भी मतलब हाँ 19-20 का फर्क था, लेकिन हाँ उतना कुछ खास फर्क नहीं था। पर वही चीज मैं इसमें देखता हूं कि अगर मैं इसको एक दिन पूरा शटडाउन ना करूं, यूज करते रहूं, तो अगले दिन थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिलती है और मेरे को शटडाउन करना पड़ता है। वैसे गुड प्रैक्टिस तो ये है कि हमको लैपटॉप के यूज के बाद शटडाउन करना चाहिए, लेकिन हाँ अब ये मेरी एक बुरी आदत है कि मैं शटडाउन नहीं करता हूं लैपटॉप। तो ये चीज देखना पड़ेगा, ये कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस में दिक्कत यही होती है कि आप इसको अच्छे से यूज करो, शटडाउन करो, बैटरी चार्ज करो टाइम से। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की। अब जब मैं इसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट या iOS डेवलपमेंट है, देखो डेवलपमेंट मैं करता हूं रिएक्ट नेटिव में, तो जनरली मैं iOS एमुलेटर का इसमें यूज करना प्रेफर करता हूं। पर मैंने देखा है कि जो एंड्रॉइड एमुलेटर है उसका भी अगर हम यूज करें, पहले तो हमको सिलिकॉन से कंपेटेबल एंड्रॉइड स्टूडियो का ऐप सॉफ्टवेयर नहीं मिलता था, लेकिन अब हमको ये चीज मिलने लगी है, जिसके कारण से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं उसको एक्सप्लोर से, तो वहां पे हमको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। साधारण सी बात है, एप्पल का खुद का ऐप है तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इसी चीज को, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को अगर मैं इसमें खोलता हूं और एंड्रॉइड स्टूडियो को मैं जब इसमें खोलता हूं, तो मुझे समझ लो 5 गुना ज्यादा स्पीड यहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा लैग करता है। अगर मेरा एक एंड्रॉइड स्टूडियो का, एक रिएक्ट नेटिव का सर्वर चालू है और एक मेरा बैकएंड का सर्वर चालू है और उसके साथ में अगर इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो चलाता हूं, तो भाई ये बैठ जाता है, सीधी बात है, बैठ जाता है और इसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप मैकबुक एयर लेने जा रहे हो और अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो कोशिश करो आप रैम को इंक्रीज करो, क्योंकि 8GB रैम जो है, अगर आप बहुत इंटेंस वर्क करने वाले हो इसमें, तो 8GB रैम आपके लिए इनफ नहीं रहेगी। यही पॉइंट पे मैं आने वाला था कि जब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो चलाता हूं और मेरा जब टास्क है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्रोम के टैब्स जब मैं बढ़ाता हूं उसके साथ साथ, तब उस पॉइंट पे मुझे रैम की दिक्कत देखने को मिलती है। रैम के कारण रैम का मैनेजमेंट वहां पे, मतलब रैम फुल होने लगती है और वहां पे मुझे दिक्कत देखने को मिलती है रैम में। तो एक बार आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करना है, अगर आपका इतना इंटेंस वर्क है तो आप कोशिश करें कि 16GB तक जाएं। हालांकि 8GB इनफ है, आपको थोड़ा सा इस टाइम पे देख समझ के चलना पड़ेगा, बाकी दिक्कत नहीं है, 8GB भी इनफ है। अब यहां पे बात करते हैं कि जब मैं इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो चलाता हूं और जब मैं इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो चलाता हूं, जब इसमें चलता है ना एंड्रॉइड स्टूडियो, तो इसका जो फैन है ना, इतनी तेज आवाज करना चालू कर देता है ना, मतलब पूरी ताकत से ही अपना हीट निकालने की कोशिश करता है। जबकि जो ये है, इसमें आपको एक नॉइस देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसमें फैन नहीं मिलता है, फैन देखने नहीं मिलता है, साथ में ये गर्म भी होता है। आप लैप पे इसको रख के यूज करो, आपको पूरा फील होगा कि आपका पैर गर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको लैप पे रख के यूज करोगे, उतनी ही चीजें जितनी मैं इसमें यूज कर रहा हूं, कोई भी आपको यहाँ पे
हीट देखने को नहीं मिलेगा। बता दो इस रेंज में कौन सा लैपटॉप आपको मिल जाएगा जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, साथ में कोई आवाज नहीं, कोई हीट नहीं। अब आप जानबूझ के चाहोगे, मतलब एकदम ही इसको एक्सेसिव टास्क करोगे इसमें, तब होगा कि आपको यहां पे हीट महसूस होगी। लेकिन अगर आप ऐसे जितना आपका काम है उतना यूज करोगे, अब आपका बहुत ज्यादा इंटेंस काम है, तो भैया आपके लिए फिर ऊपर के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऊपर जा सकते हो। प्रो 13, 16, 14 आ चुके हैं, आप उन तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपको पॉइंट है कि यहां अगर आपको इतना इंटेंस वर्क नहीं करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको प्रेफर करना चाहिए एयर को। अब इस प्राइस रेंज की बात करें तो इस प्राइस रेंज में अगर आप जाते हैं विंडोज के लैपटॉप को, तो इस रेंज में आपको इंटेल में मिल जाएंगे डुअल कोर i3 और क्वाड कोर i5 को i7 भी मिल सकता है, बेस्ट प्राइस अगर आपको मिल गया तो लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उनके, अगर हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को, तो इसके साथ अगर हम नंबर्स देखें सिंगल कोर या मल्टी कोर, तो वहां पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि इसके हाथ कोई भी नहीं पकड़ पा रहा है अगर वो इसका ही एक आगे का वर्जन ना हो, जैसे कि 13, 14, 16 प्रो वेरिएंट जो है वो उनकी बात दूसरी है। बाकी अगर हम सिर्फ M1 एयर की बात करें तो इसके कंपेटिटर्स जो हैं वो या तो इसके डबल प्राइस के हैं या फिर इसके नीचे हैं। सीधी बात, आपको इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा पावर, ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा बैटरी और ऐसी हीट, कम से कम हीट जनरेट करने वाली मशीन ना के बराबर मिलेगी। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है, अब मैं बात करूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या बोले, ठीक है, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है ना, घर पे अगर मैं यूज करता हूं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एकदम बेहतरीन चलता है, एकदम क्वालिटी जो है डिस्प्ले की बहुत अच्छी है। लेकिन यही चीज अगर मैं बाहर कभी, मेरे को दिन में मन कर रहा है मैं नीचे धूप लेते हुए यूज करूं थोड़ा सा, तो वहां पे मुझे दिक्कत देखने को मिलती है, इतनी आपको इसमें ब्राइटनेस नहीं मिलती। मतलब 400 निट्स है तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी आता है, वो भी एक दिक्कत होती है, मैंने देखा है कई बार। तो ये एक पॉइंट है, जैसे लाइट चालू है तो इसमें रिफ्लेक्शन आएगा, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, थोड़ी सी है दिक्कत ही, बाकी ज्यादा नहीं है, मेरे को ये देखने मिली है। एक और चीज है, अब मैं जो था एक और चीज है, अब मैं इसके पहले था एकदम विंडोज यूजर, पूरी हार्डकोर विंडोज यूजर कह सकते हैं। मैंने कभी भी मैक नहीं यूज किया था, ये मेरा फर्स्ट मैक है। तो अब यहां पे जब मैं स्विच कर रहा था तो मुझे कई सारी दिक्कतें आ रही थी। मतलब दिक्कत नहीं कहेंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप सीधा पूरा ओएस चेंज करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी शुरू में। मतलब अब यहाँ पे यार मैं तो ढूंढ रहा था ये विंडोज की कहाँ है, मुझे मिली नहीं। मेरा जो वायरलेस कीबोर्ड भी है उसमें भी यहाँ पे विंडोज की है और ये मुझे याद दिलाती है विंडोज की। तो ये थोड़ा बहुत है, आपको ट्रांजिशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी परफॉर्मेंस याद रखना पड़ेगा, है ना, कुछ पाने के लिए। और इसके बाद बात करें इसका टर्न ऑन टाइम, तो अब टर्न ऑन टाइम की बात करें तो जैसे ही मैं इसका लिड खोलता हूं फट से ये ऑन हो जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं पावर ऑन होने की नहीं, अगर मैंने इसको स्लीप पे रखा है, मैं खोलूंगा फट से मेरे खुलने से पहले ही इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, ये चालू हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ स्टार्ट करने की, तो स्टार्ट होने में भी मतलब लाइट तो तुरंत ही जल जाती है मेरे खुलते से ही, और जो लोडिंग है वो 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 सेकंड कुछ लगता होगा, ठीक है, 5-6 सेकंड मान के चलो, उतने में ये ऑन हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है, आज तक कभी इसने नहीं लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेरिएंट्स की हम बात करें तो हम बात करते हैं, अब हम सिर्फ ये 4 कॉम्बिनेशंस को लेके चल रहे हैं, 8GB, 16GB, 8, 16 रैम, 256 और 512GB रोम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं 8GB रैम के साथ 512GB का रोम उठाऊं। ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना चाहिए, इंस्टेड आपको प्रेफर करना चाहिए 16GB के साथ 256GB, अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है। और स्टोरेज के लिए आप फिर एक SSD ले सकते हैं, बेहतरीन आ जाता है ये। मैंने 7000 में कुछ उठाया था, 6-7 में कुछ उठाया था, 500GB का है, सैमसंग T7, तो ये भी काफी अच्छी स्पीड देता है। अब इसके स्टोरेज की जितनी स्पीड नहीं देता है, लेकिन हाँ काफी अच्छी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें, एक मतलब 2 बता रहा हूं, 2 आखिरी है, हाँ ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है।
दो बड़ी दिक्कत है इसमें। पहली दिक्कत ये है कि इसके साथ सिर्फ एक मॉनिटर लगता है, इसलिए मैंने ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ले लिया है। इसके पहले मेरे पास नॉर्मल सैमसंग का 22 इंच का मॉनिटर था, अब मैंने स्विच करके अल्ट्रा वाइड ले लिया है क्योंकि हाँ, एक मॉनिटर में मेरा काम नहीं हो पाता है। दूसरी दिक्कत जो यहाँ पे है, मतलब अब दिक्कत तो नहीं कहेंगे, इनका जो भी है, यहाँ पे इन्होंने दोनों पोर्ट एक ही तरफ दे दिया है। अब जैसे ये दिक्कत होती है कि आपको चार्जिंग भी लगानी है और बाकी आपका ये सेटअप भी करना है, तो इसके लिए सारी चीज़ें एक ही तरफ दे दी गई है। तो अब देखो, पोर्ट तो वैसे इसमें कम है, सब मानते हैं, पर इतनी स्लिम बॉडी चाहिए आपको तो पोर्ट तो कम, हाँ ठीक है, वो मान सकते हैं। स्लिम बॉडी, काफ़ी बेहतरीन बॉडी इसकी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन। मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन मुझे इसमें देखने को मिलता है, उतना 16 और 14 का भी नहीं लगता है। तो बस यही इतनी ही दिक्कत थी और इतनी अच्छाई थी। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मैं बात कर रहा था आखिरी चीज़ ऑफर की, तो ऑफर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। इंस्पायर शोरूम जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा 60,000 का ऑफर चल रहा है। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको M1 से रिलेटेड, मैकबुक M1 से रिलेटेड, एयर से या फिर कोई भी इससे, अगर आपको पूरी एसेसरीज की सीरीज चाहिए, एसेसरीज के लिए वीडियोस चाहिए, तो ये आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।